हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी का ये आपका दूसरा वीडियो है। इसमें पहला वीडियो कक्षा 6 को लेकर के हम चल रहे हैं और उसमें हम भूगोल को कवर कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने नहीं वीडियो अगर पहला वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा करके अवश्य देख ले। और देखने से पहले चैनल को क्या कर दिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप है सब में क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है। और एक कॉपी कलम लेकर के बैठिए और चीज़ों को नोट्स कीजिए, क्योंकि मैंने जैसा पिछले वीडियो देखे होंगे तो उनमें मैं बताया था कि ये आपका क्या है, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फाउंडेशन आपका तैयार होगा, तभी आपको जा करके एडवांस की चीज़ें, जैसे आप ज्योग्राफी में माजिद हुसैन पढ़िएगा या और भी बड़े मतलब जो राइटर हैं उनका बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगे। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन टकराते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, बहुत डिटेल्स में देखे थे, जहाँ तक कोशिश हुआ था वहाँ से देखे थे कि 65वीं बीपीएससी में वहाँ से क्या हुआ है, क्वेश्चन उठाया गया था। तो हो सकता है इसमें भी, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। ये वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस से लेकर के वनडे सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा अध्याय 2 है। ठीक है, वो क्या है, पृथ्वी एवं उनकी गतियाँ। कौन सी है, पृथ्वी एवं उनकी गति। ठीक, इनके बारे में पहले तो हम लोग क्या करेंगे, आज इस चैप्टर में जो देखेंगे पृथ्वी के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनकी जो भी गतियां हैं उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, इन सब के भी बारे में हम लोग आज जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जैसे पिछले वीडियो आप देखे थे तो उनमें ग्रह के बारे में जो हम लोग चर्चा किए थे, तो ग्रह के आकार के हिसाब से हम लोग बताएं से पृथ्वी क्या है, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा 5वां ग्रह है। पृथ्वी आकार के अनुसार क्या है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते थे। पृथ्वी की आकृति यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके बीचों बीच दो एक रेखा जो बीचों बीच काटती है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। जो ऐसे ये काटती है एक दूसरे को, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितना डिग्री है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा होती है उसको क्या करते हैं, कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हमारा क्या होता है, सॉरी दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव की जब ओर जब आते हैं, दक्षिणी ध्रुव की जब ओर आते हैं तो हमारा कौन सी रेखा प्राप्त होती है, वो मकर रेखा प्राप्त होती है। कौन सी रेखा प्राप्त होती है, मकर रेखा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा से 23 डिग्री ऊपर तो कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। और उत्तरी अक्षांश की ओर 23 रेखा कर्क रेखा होती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर हमारा क्या होती है, मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है दक्षिणी अक्षांश की ओर। चलिए ठीक है, हमारे जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे क्या हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ। कितने डिग्री झुका हुआ है, 23.1/2 डिग्री, यानी इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है अपने अक्ष पर पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखते हैं वो पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। ये हमारा क्या है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिम हो गया, और ये हो गया क्या हो गया, पूरब हो गया। तो पृथ्वी जो हमारी है, ये मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी क्या होती है, ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है अपने अक्ष, ये इसका अक्ष हुआ, ये अपने अक्ष पे ऐसे रोटेट करती है, घूमती है। इसी को, ये जो अपने अक्ष पर घूमती है, तो इसी को आगे गति जब पढ़ेंगे तो इसी गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है, तो 23 डिग्री घूमती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं तो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। और किस चाल से घूमती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1610 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। स्पीड क्या है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, पृथ्वी का स्पीड है। ठीक,
अब इसको हम देखते हैं पृथ्वी के व्यास के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी का जो व्यास है, मान लीजिए कि ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी का ये हो गया दक्षिणी अक्ष, दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव। ठीक, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ये हमारा ये है विषुवत रेखा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पृथ्वी है उसका जो यहाँ से लेकर इस छोर से लेकर के इस छोर तक, यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच खींची गई है, जो इसका जो व्यास है वो हमारा कितना है, 12,756 किलोमीटर। कितना है, 12,700। ये जो हमारा विषुवत रेखा की जो लंबाई समझिए कह दीजिए, वो जो पृथ्वी को जो दो भाग में बांटती है वही हमारा क्या है, विषुवतीय व्यास है, जो कितना है 12,756 किलोमीटर। और इसका जो है ध्रुवीय व्यास यानी उत्तरी ध्रुव से लेकर के और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच की जो दूरी है वो हमारा कितना है, वो हमारा है 12,714 किलोमीटर। कितना है, 12,714 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो अक्ष क्या होता है, तो अक्ष क्या है, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, इसको जो ये मिलाने वाली रेखा हुई जिसको हम ध्रुवीय व्यास के नाम से जाने हैं, तो ये जो ध्रुवीय व्यास वाली जो रेखा होती है यही क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। यही क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। अब पृथ्वी क्या है, हमारा उत्तरी ध्रुव में, यानी क्या है, पृथ्वी इस कोना में है और वो कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो 23.1/2 डिग्री पे क्या हुआ है, ये पृथ्वी हमारा झुका हुआ है इस पे ऐसे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अक्ष के बारे में समझ गए। से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसको अक्ष कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ पृथ्वी की गति पर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं, पृथ्वी की गति की ओर चलती है। तो पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां होती है, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है। एक घूर्णन गति जिसको दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, और एक है परिभ्रमण गति या परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। घूर्णन गति हम जैसे कि पृथ्वी, हम बताएं कि पृथ्वी क्या है, 23.23 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है। तो ये मान लीजिए कि ये इसका अक्ष है, इस पर झुका हुआ है। तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी ही अक्ष पर, ये इसका अगर अक्ष हुआ तो ये अपने ही अक्ष पर क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे 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 घूमती है। ये बॉल आपको रहता तो और अच्छे से समझ में आता, ये मार्कर जैसे ऐसे 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 घूमती है, तो ये अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। कौन सा, अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति की अवधि कितनी होती है, तो ये मतलब एक चक्कर अपने अक्ष पर एक बार घूमने में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर के पृथ्वी जैसे मान लीजिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक आने में, यानी अपना एक चक्कर पूरा लगाने में अपने अक्ष पर उसको समय कितना लगता है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। कितने देर का समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग डाल लेते हैं कि इसी के कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण क्या होती है, दिन एवं रात होती है। क्यों दिन एवं रात होती है, क्योंकि मान लीजिए क्या है, ये पृथ्वी, ये सूर्य है और पृथ्वी एक ग्रह है, तो ये इसके मान लीजिए ये सूर्य है, इसका प्रकाश है, मान लीजिए कि ये प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। ठीक है, अब पृथ्वी मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, यहाँ एक बार गई, फिर यहाँ से यहाँ रोटेट होकर के यहाँ से यहाँ रोटेट हुई, तो मान लीजिए कि यहाँ तक जो आएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आएगी, तो क्या है, ये इसका रोशनी यहाँ तक से यहाँ तक जब आएगी तो इस पर रोशनी, सूर्य का रोशनी क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन जब इधर की ओर आएगी तो सूर्य का रोशनी क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। पृथ्वी जब इधर की ओर घूम जाएगी तो सूर्य का रोशनी क्या होगा, उस पर नहीं पड़ेगा, जिसके कारण जब जिस सूर्य के जिस भाग पे रोशनी पड़ जाता है तो वहां दिन हो जाता है, और जहां रोशनी नहीं पड़ती है तो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। ठीक, तो इसी के कारण क्या होती है, यानी दिन एवं रात होने की घटना किसके कारण होती है, तो घूर्णन गति के कारण होती है। किसके कारण होती है, घूर्णन गति के कारण होती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, परिभ्रमण गति। कौन सा गति देखते हैं, परिभ्रमण गति। जैसे मंदिर, जैसे जानते हैं हम लोग उपवास करते हैं तो मंदिर होता है, तो मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, उसी परिक्रमा, वही क्या करते हैं,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है, यानी सूर्य का परिक्रमा जब करता है, तो उसकी गति को जो मतलब वो जिस गति से करती है उस गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, अब ये परिभ्रमण मतलब एक चक्कर सूर्य के चारों ओर जाने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? तो हम लोग देखते हैं कि कितना समय लगता है। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। कितना लगता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। इसको अगर हम इतना अगर नहीं याद रखना चाहते तो शॉर्ट में याद रखें, 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है पृथ्वी को मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी उसका परिभ्रमण काल इतना हुआ। अब इसके कारण क्या होती है? हमेशा तो पृथ्वी क्या होती है? अपने समान चाल से तो नहीं चलती रहती है। तो पृथ्वी का जो औसत चाल है वो हमारा क्या है? औसत चाल है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। यानी पृथ्वी का कोई पूछे कि पृथ्वी का औसत चाल क्या है, औसत चाल, तो क्या करते हैं? औसत चाल का जैसे हम लोग देखे हैं कि क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसी को अगर हम औसत चाल में अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना होगा? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी ये औसत गति हुई। औसत गति से ये चलती है। तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी की औसत गति जो परिभ्रमण करती है उसका कितना है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं सौर वर्ष, यानी इसी को जब सूर्य एक मतलब जो परिक्रमा करने में जो सूर्य के पृथ्वी का परिक्रमा पृथ्वी को जब सूर्य के परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसी अवधि को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सौर वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपका बहुत सारे कथन के रूप में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 4 स्टेटमेंट दे देगा, इसमें से कहेगा कि कौन सा कथन सही है और कौन से कथन असत्य है। तो इस पर भी पूछा जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट कारण है, जो परिभ्रमण का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? मौसम में परिवर्तन, यानी दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। और मौसम जब बदलता है, जैसे ठंडा आना, गर्मी आना अभी जो चल रहा है, इसके किसके कारण होता है? तो परिभ्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी जिसके कारण वीडियो इंटरप्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, जैसे मतलब गर्मी आना, ठंडा आना, वसंत ऋतु आना, ये जो ऋतुएं हैं ये ऋतुएं किसके कारण होती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण होती है। और दिन एवं रात में परिवर्तन किसके कारण होती है? तो घूर्णन गति के कारण होती है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, ये आप कहीं पे भी मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। देखिए क्या, दिन एवं रात का छोटा बड़ा होना, मतलब दिन जैसे ठंड के समय में दिन थोड़ा छोटा होता है, रात के समय में थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके जो ये कारण है, किसके कारण होता है? ये तो परिभ्रमण गति के कारण होता है। किस गति के कारण? दिन एवं रात का छोटा बड़ा होना किस गति के कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण होती है। अब हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंध पेटीय और शीतोष्ण कटिबंध पेटीय। तो हम जो जानते हैं कि ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी का क्या है? हमारा उत्तरी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। ठीक, और ये हमारा कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, और ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। अब इसका जो हम लोग करते हैं, यानी अगर उष्ण कटिबंध यानी इससे 5 डिग्री ऊपर, यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर का जितना भी क्षेत्र बचता है, यानी ये जो क्षेत्र बना, ये जो हमारा ये जो क्षेत्र बनता है, यही हमारा क्या कहलाता है? कौन सा कटिबंध कहलाता है? तो उष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। और क्या होती है? सूर्य की रोशनी यहाँ पर क्या होती है? बराबर सूर्य मतलब सीधे तौर पे सूर्य का रोशनी बराबर आता रहता है, हमेशा पड़ता है, जिसके कारण ये क्या होता है? गर्म होता है। मतलब यहाँ क्या होती है? गर्मी का मौसम, हमेशा गर्म मौसम रहता है। ठीक, और विषुवत रेखा से 5 डिग्री नीचे का जो ये क्षेत्र है,
यानी ये क्षेत्र जो हुआ 5 डिग्री नीचे, ये जो क्षेत्र हुआ विषुवत रेखा के 5 डिग्री नीचे, ये हमारा क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कौन सा कटिबंध कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। कौन सा कटिबंध कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, इसमें क्या होती है? सूर्य की रोशनी बराबर नहीं पड़ती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ की मौसम क्या होता है? ठंडा रहता है। इसके कारण इसका नाम क्या है? शीतोष्ण कटिबंध पड़ा है। कौन सा कटिबंध पड़ा? शीतोष्ण कटिबंध। जब हम लोग अगर इस सब एनसीईआरटी में किसी में आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जब इसका डिटेल्स रूप से जब पृथ्वी का वर्णन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल्स रूप से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो समझे होंगे कि एनसीईआरटी का महत्व क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगा के पढ़ें, अधिकारी बन के ही रहें। धन्यवाद।